अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज की अहम खबरों से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। अमरीकी तैयारों की शाम पर बमबारी, जो बाइडन का पहला फौजी हुक्म, 17 जंगजुओं की हलाकत का दावा। श्रीलंका में कोविड-19 से फौत मुस्लिम शहरियों की तदफीन की इजाज़त, अब तक सरकार जला रही थी नाशें। 10 दिनों से लापता रोहिंग्याई मुहाजिरीन की कश्ती को तलाश करने अक़वाम मुत्तहिदा ने की अपील। फेसबुक ने बंद किए म्यांमार फौज के अकाउंट्स, रोहिंग्याई कत्लेआम पर फेसबुक था खामोश। और अफगानिस्तान में हमलों की कमी से अवाम को राहत, 2020 में जख्मियों की तादाद में 15% कमी। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये कि सदारती ओहदा संभालने के 36 दिनों के वक्फे में ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपना पहला फौजी हुक्म दिया है। इस हुक्मनामे के तहत शाम में अमरीकी बमबारी की गई। ये बमबारी ईरान नवाज जंगजू ग्रुप के मकामात पर किए गए हैं, जिसमें 17 हलाकतें होने की इत्तलात हैं। इससे कबल शाम में अमरीकी बेस से करीब 3 रॉकेट दागे गए थे, जिसके रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर के हुक्मनामे की तामील की गई। अमरीकी मिसाइल हमलों के दौरान कताइब हिज़्बुल्लाह और कताइब सैयद शहदा के ज़ेर असर सरहदी इलाक़ों को निशाना बनाया गया है। बाइडन हुकूमत के हमलों के हुक्मनामे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए नॉटर डेम लॉ स्कूल के प्रोफेसर एलन ओ'कॉनेल ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी दूसरे खुद मुख्तार इलाक़े पर फ़ौज के इस्तेमाल के बारे में कहता है कि इस तरह के हमले सिर्फ उसी सूरत में जायज़ है जब मज़कूरा मुल्क ने अपने दिफा में कार्रवाई करने वाले मुल्क पर मुसल्लह हमला किया हो। इधर एशिया में श्रीलंकाई हुकूमत ने कोरोना वायरस से जाबाह होने वाले मुस्लिम मैयतों की तदफीन इस्लामी रिवाज के मुताबिक करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल श्रीलंका में कोविड-19 से मौत के शिकार अफराद की आखिरी रसूमात खुद हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर कर रही थी और वो नाशों को जला रही थी। हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ श्रीलंका की मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया था और कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया था। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुसलमानों ने तशवीश का इजहार किया और मुस्लिम तबके के इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए श्रीलंकन हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुसलमानों को इस्लामी रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करने की इजाज़त दे दी। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के तकरीबन 1 माह बाद फेसबुक ने म्यांमार फ़ौज के तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इसी तर्ज पर फेसबुक की ही मिल्कियत इंस्टाग्राम से भी म्यांमार फ़ौज के सभी प्रोफाइल्स को हज़फ कर दिया गया है। इससे कबल 2017 में रोहिंग्या कत्लेआम के दौरान फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आलमी तनक़ीद का सामना करना पड़ा था, जब उसने म्यांमार फ़ौज के मुस्लिम रोहिंग्या अक़लियतों की नस्ल कुशी के दौरान कोई एक्शन नहीं लिया था। तब फेसबुक पर रोहिंग्या अफराद के ख़िलाफ़ म्यांमार में खूब तशहीर की गई थी। अगली खबर रोहिंग्या मुसलमानों से मुताल्लिक़ ही है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने बहर अंडमान में एक कश्ती बचाने की अपील क़रीबी ममालिक से की है। अक़वाम मुत्तहिदा के जारी करदा नोटिस के मुताबिक एक कश्ती जिसमें कई रोहिंग्या अफराद शामिल है बहर अंडमान में लापता है। कश्ती में सवार अफराद के पास वाफर ग़िज़ा, पानी और वसाइल मौजूद नहीं है जिससे उनकी जान जा सकती है। ये कश्ती बांग्लादेश से 10 दिन कबल निकली थी और अब तक अपने मकाम तक नहीं पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मुहाजिरीन ने कहा कि कश्ती में कितने लोग सवार थे इसकी तादाद का इल्म नहीं हो सका, लेकिन ग़िज़ा की कमी से इन लोगों की जान को ख़तरा है। इसलिए साउथ एशियाई ममालिक को उनकी कश्ती में सवार अफराद को बचाने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि ये नस्ल कुशी के बाद से म्यांमार से लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में मुक़ीम हैं और अब कई रोहिंग्या मलेशिया की जानिब हिजरत कर रहे हैं। लेकिन कोविड-19 वबा के दौरान कई ममालिक ने अपनी सरहदों को बंद कर रखा है और दूसरी तरफ कश्तियाँ लौट जाने से अब तक हज़ारों रोहिंग्या अफराद की डूबने से मौत हो चुकी है। आइए नाज़रीन, यूरोप चलते हैं, जहां यूरोपीय मुल्क ग्रीस ने मुस्लिम अक़लियतों को थेसालोनिकी इलाक़े में इबादतगाह क़ायम करने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। थेसालोनिकी ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की मक़दूनिया थ्रेस मुस्लिम एजुकेशन कल्चर फाउंडेशन ने इस इलाक़े में क़याम मस्जिद की दरख्वास्त दी थी। हालांकि फाउंडेशन ने क़वानीन के मुताबिक ज़रूरी सभी मंदरजात की तकमील की है। इसके बावजूद हुक्काम ने मस्जिद की तामीर में तकनीकी मसाइल का जवाब देते हुए गुज़िश्ता 2 सालों से इसे उल्तवा में रखा है। आपको बता दें कि इस यूरोपीय मुल्क की राजधानी एथेंस में 3 लाख मुस्लिम अफराद होने के बावजूद नवंबर 2020 तक यहाँ एक भी मस्जिद मौजूद नहीं थी। कई सालों की कानूनी पेचीदगियों के बाद पहली बार नवंबर 2020 में मस्जिद की शुरुआत का हुक्म दिया गया था। हालांकि ग्रीस कई सदियों तक सल्तनत उस्मानी का हिस्सा रहा है और यहाँ सैकड़ों मसाजिद थी, लेकिन 1829 के बाद सल्तनत उस्मानी से अलहदगी के बाद फसादात में मसाजिद को शहीद कर दिया गया था। तब से पूरे ग्रीस में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं थी। लूसियाना मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रीस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश ज़ाहिर की थी।
اگلی خبر مڈل ایسٹ سے ہے، جہاں اسرائیل نے سال 2006 میں لبنان کے تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا تھا۔ اس کے اثرات سمندری علاقوں پر گہرے پڑے ہیں اور اس سے ماحولیات کو کافی نقصان ہوا ہے۔ لبنانی صدر نے اسرائیل کو نقصان کا ذمہ دار قرار دیا ہے، کیونکہ حملے کے بعد سے سینکڑوں کلومیٹر دور اب تک سطح آب پر تیل پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قریبی ساحلی علاقے جس میں ترکی اور سائپرس بھی شامل ہے، یہاں بھی ماحولیات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ لبنان نے اس معاملے کو اقوام متحدہ کے سامنے مقدمے کی شکل میں پیش کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کو $850 ملین کی بھرپائی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر افغانستان سے ہے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال حملوں میں زخمی شہریان کی تعداد میں 15% کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنگجو تنظیموں کے حملوں، خودکش بمبار دھماکوں میں کمی سے شہریان کو کچھ حد تک راحت ہے۔ اس کے باوجود 43% افغان شہریان پر زخمی ہونے کا اندیشہ اب بھی جاری ہے۔ ایک طرف طالبان نے امریکہ کے انخلاء کے اعلان پر اپنی کارروائیاں تھما رکھی ہے، تو دوسری طرف جنگجو گروہ بھی ملک میں بیرونی طاقتوں کے ہٹنے سے خاموش ہے۔ امریکہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے تو طالبان نے مزاحمت کا اعلان کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 46% حملے طالبان کی جانب سے، جبکہ داعش کی جانب سے 8% حملے انجام دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیگر تجزیے و خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔